है 4 लेटर ग्रुप्स आर गिवन। देखो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर क्या है, 4 अलग अलग क्या है ऑप्शन है जिसके अंदर 3 लेटर्स का ग्रुप बना हुआ है। 4 लेटर ग्रुप्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर सेम इन सर्टेन वेज, फाइंड द ऑड ग्रुप दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, इन चारों में से 3 क्या है, सेम है, चौथा क्या है, डिफरेंट है। उस डिफरेंट को फाइंड करना है। तो डिफरेंट कैसे पता चलेगा, ऑब्जर्व करके। ठीक है, डायरेक्टली आंसर नहीं बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो आर एन यू को ऑब्जर्व करो। अगर आप आर से एन की तरफ जाते हो तो आपको 4 लेटर पीछे जाना पड़ेगा। एन से काउंट करो, एन के बाद यम एन, फिर क्या ओ पी क्यू आर ओ पी क्यू आर। एन से चौथा लेटर कौन सा होता है, आर। तो आर से जब एन आओगे तो -4 लेटर पीछे आना पड़ेगा। और जब आर से यू आओगे, देखो ये सभी क्वेश्चन कैसे होते हैं, ट्रिकी नहीं होते, इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप आर से यू जाते हो तो आर के बाद क्या, यस टी यू। आर के बाद तीसरा लेटर कौन सा होता है, यू होता है। तो पहला का कोड क्या बना, -4 + 3। और यम जे ओ का देखो, यम से जे की तरफ जाने के लिए आपको -3 लेटर पीछे आना पड़ेगा, -3 लेटर पीछे आना पड़ेगा। जे के बाद 3 लेटर आगे जाओगे तो यम पाओगे, या यम से -3 पीछे आओगे तो जे पाओगे। ठीक है, और जब यम से ओ जाओगे तो आपको 4 लेटर आगे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कोड क्या बना, -3 + 4। और जी डी के लिए देखो, जी से डी की तरफ जाओगे तो -3 पीछे आओगे, जी से के की तरफ जाओगे तो +4 आगे जाओगे। मतलब इसके लिए भी -3 + 4 बना। ई बी आई के लिए, ई से बी जाने के लिए -3 पीछे आना पड़ेगा, ई से आई के लिए +4 आगे जाना पड़ेगा। तो देखो जी डी के, ई बी आई, एम जे ओ, इसके लिए सभी के लिए -3 + 4 -3 + 4 -3 + 4 है। लेकिन आर एन यू के लिए -4 + 3 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए पहले का क्या हो गया, आर एन यू। ठीक है, हमने इधर उधर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है। फिर क्या, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स लेटर। ठीक है, ये जो दूसरा है इसके अंदर भी वही काम करना है। तो इसके लिए भी चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर आप पहले के ओ एस डब्ल्यू ए को देखते हैं। ठीक है, तो के अंदर अगर आगे हम 4 लेटर्स ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। के बाद यल यम यन ओ। के बाद चौथा लेटर कौन सा होता है, ओ के बाद चौथा लेटर कौन सा होता है, यस। यस के बाद चौथा लेटर कौन सा होता है, डब्लू। हमने क्या किया, हर लेटर में 4 ऐड किया है। ठीक है, और डब्लू में जब 4 और ऐड करेंगे तो ए मिलेगा। कैसे मिलेगा, डब्लू के बाद यक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर से साइकिल स्टार्ट कर दो, जेड के बाद फिर से ए पे आ जाओ, तो डब्लू के बाद चौथा लेटर ए आ गया। ठीक है, तो पहले के लिए 0 क्या क्या मिला हमको, तो जब भी 4 ऐड कर रहे हैं तो हमको वो लेटर मिल रहा है जो वहां पे लिखा गया है, के ओ एस डब्ल्यू ए। कैसे मिला, हर लेटर में 4 ऐड करने पे। ऐसे ही ई एम आई क्यू यू के लिए देख लो, इसके में भी क्या, हर लेटर क्या, हर आगे वाला लेटर पिछले वाले लेटर में 4 ऐड करके ही मिला है। ई में 4 ऐड करेंगे आई मिलेगा, आई में 4 लेटर ऐड करेंगे तो यम मिलेगा। ये सब बात समझ रहे हो ना, 4 लेटर ऐड करने का मतलब हम 4 प्लेस आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये सब आपने क्वेश्चन अगर आप क्या बोलते हैं, ये एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, यम में 4 ऐड करोगे तो यम के बाद यन ओ पी क्यू, चौथा लेटर कौन सा हो गया, क्यू हो गया। ऐसे ही क्यू में 4 ऐड करेंगे तो यू आ गया। ठीक है, तो दूसरा भी सही हो गया कि 4 ऐड करने के बाद ही ई एम आई क्यू यू बना हुआ है। ऐसे ही चौथा पहले देख लेते हैं, ए ई आई एम क्यू। इसके अंदर भी देखो 4 4 4 4 का ही गैप है। ठीक है, हर लेटर के अंदर 4 4 का ही गैप है। लेकिन जब हम एन आर यू जेड ई तीसरे को देखते हैं तो उसके अंदर देखो एन +4 आर आ गया, लेकिन आर +3 यू। आर के बाद यस टी यू, यू क्या तीसरे नंबर पे ही आ गया, मतलब आर के अंदर 3 ऐड किया तो यू आ गया। और यू के अंदर 5 ऐड करेंगे तो जेड आएगा, जेड के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा, सी आएगा, नहीं हाँ सी आएगा, एबीसी, यहाँ पे सी रहना चाहिए, 3 लिख दिया है गलती से, कोई बात नहीं। लेकिन देखो तीसरा क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। +4 किया, +3 +5 +3 डिफरेंट लिख रहा है, इसलिए एन आर यू जेड ई क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन आर यू जेड ई, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। फिर क्या, तीसरा, स्वेटर इज रिलेटेड टू वूल। स्वेटर कैसे बनता है, वूल से बनता है, इसीलिए स्वेटर किससे रिलेटेड है, वूल से। इन द सेम वे कॉइन इज रिलेटेड टू मेटल, कॉइन किससे बनेगा, मेटल से बनेगा। ठीक है, फिर हॉट इज रिलेटेड टू कोल्ड, इन द सेम वे हैवी इज रिलेटेड टू लाइट। हाँ, ठंडा रिलेटेड है, सॉरी गर्म रिलेटेड है ठंडा से, तो भारी रिलेटेड है हल्के से, लाइट। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैमल इज रिटन एज ई सी एन जी एन एंड हॉर्स इज रिटन JQSUG, देन वेल विल बी रिटन टू द लैंग्वेज, क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो देखो CAMEL,
ठीक है। उसके अंदर क्या किया, ECNGN है, ठीक है। देखो तो कैमल को क्या कन्वर्ट किया था, ECNGN के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट हुआ, जब हम C के अंदर 2 वर्ड ऐड किए तो E बन गया, E, C के बाद DE, ठीक है। और A के अंदर 2 वर्ड ऐड किए तो C आ गया, M के अंदर 1 वर्ड ऐड किए तो 1 आ गया, E के अंदर 2 वर्ड ऐड किए तो G आ गया, L के अंदर 2 वर्ड ऐड किए तो N आ गया। मतलब इसके लिए क्या क्या बना, +2 +2 +1 +2 +2 बना। ऐसे ही हॉर्स के लिए देख लो, एच कन्वर्ट हुआ जे में, ओ कन्वर्ट हुआ क्यू में, आर कन्वर्ट हुआ यस में, यस कन्वर्ट हुआ यू में, ई कन्वर्ट हुआ जी में। तो इसके लिए भी क्या क्या बना, +2 +2 +1 +2 +2, मतलब दोनों के लिए देखो सेम आ गया, +2 +2 +1 +2 +2। तो ऐसे ही जो नया वेल बनेगा वो भी रहना चाहिए। तो डब्ल्यू में +2 ऐड करेंगे तो वाई बन जाएगा, एच में +2 ऐड करेंगे तो जे बन जाएगा, ए में +1 ऐड करेंगे तो बी बनेगा, जे में +2 ऐड करेंगे तो एन बनेगा, ई में +2 ऐड करेंगे तो जी बनेगा, ठीक है। तो कोड क्या बन गया, YJBNG, ठीक है, YJBNG बन गया, ठीक है। फिर क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिजेक्ट इज कोडेड एज 58, हाउ इज पॉइजन बी कोडेड इन दिस लैंग्वेज, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखो रिजेक्ट, आप क्या करो, हर लेटर्स का पोजीशन नंबर याद कर लो, या फिर नहीं भी याद है तो आप क्या करो, आप लिख सकते हो, ठीक है। इतना तो टाइम मिलता है एग्जाम में, ABCD से जेड तक लिख दो, हर लेटर का पोजीशन याद कर लो कि कौन सा लेटर कौन से पोजीशन पे है, ठीक है। ए को 1 दे दो नंबर और बाकी और जेड को 26, ठीक है। ऐसे ही स्टार्ट कर दो। तो आर क्या है, 18वें जगह पे है, ई का पोजीशन 5 है, जे का 10, ई का 5, सी का ई, टी का 20। तो इनका जब सम करोगे तो कितना मिलेगा, 61 मिलेगा। और रिजेक्ट के अंदर कितने कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं, 4 कॉन्सोनेंट दिख रहा है, ठीक है। कौन कौन सी कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू को छोड़ दो तो बाकी यू बचता है कॉन्सोनेंट है। तो देखो आर जे सी टी, ये क्या है, चारों कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट है। तो 61 में से 4 माइनस किया तो 57 आ गया। और उसने दे भी रखा है कि रिजेक्ट को 58 लिखना है, 58 लिखना है। 1 सेकेंड रुक जाओ, 58 लिखना है, 60 57 कैसे आ गया, नहीं यहाँ पे 57 ही रहना चाहिए था, गलती से लिखने में हो गया है। रिजेक्ट इज कोडेड एज 58, ठीक है। चलो ठीक है, 1 सेकेंड ऐड किया जाए, 18 5 23 10 33 5 38 3 48 20 61 होगा होगा, -4 करेंगे तो 57 ही आएगा। यहाँ पे 57 ही रहना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लिखने में हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमने सॉल्व कैसे किया। तो ऐसे ही सॉल्व किया, ठीक है। रिजेक्ट को ऐड किया, सबका पोजीशन नंबर जितने कॉन्सोनेंट है माइनस किया तो 57 आ गया। उसी तरह से अगर पॉइजन को देखो तो पॉइजन के अंदर सभी लेटर का पहले पोजीशन जो भी है उसको ऐड करो और जितने कॉन्सोनेंट है उसको घटा दो, ठीक है। तो P का 16 है, O का पोजीशन 15 है, I का 9, S का 19, O का 15, N का 14, ठीक है। ऐड करेंगे 88 आएगा। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 3, कौन कौन से, P है, S है और N है, ठीक है। तो 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 85 बचेगा। तो उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, पॉइजन को 85 कोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने कोशिश यही की है कि जितने भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा सके, और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इस पेपर के अंदर है जिनका सोल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए उसको हमने सॉल्व भी नहीं किया है, ठीक है। उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए, अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो, हम क्या करेंगे कमेंट में उसको पिन कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, जो भी आंसर किया कराए हैं बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने के बाद ही कराए हैं, कि हम डायरेक्टली ये नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्टली बता दें कि हाँ इसका ये सही होगा, कैसे होगा, हम इसकी भी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन सभी क्वेश्चन में करना क्या है ना, जो ये क्वेश्चन मार्क वाला प्लेस दिख रहा है उसकी जगह कौन सा वर्ड आएगा या कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। आगे ऊपर जो लिखा हुआ है ना वही इंस्ट्रक्शन लिखा गया है। ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे उसके अंदर क्या रहेगा, तो 67 70 76 85 आगे कौन सा रहेगा। तो 67 में 3 ऐड करेंगे 70 आएगा, 70 में 6 ऐड करेंगे 76 आएगा, 76 में 9 ऐड करेंगे 85 आएगा। तो आप पैटर्न देख रहे हो, 3 6 9, अब क्या ऐड करोगे 12, तो 85 में 12 ऐड किया 97 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 89 178 356 712। तो अगला कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 89 178 356 712, आगे कौन सा रहेगा, 1424। कैसे पता चला, मल्टीप्लीकेशन, सभी नंबर क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल है, ठीक है। एक दूसरे के मल्टीपल नहीं, मतलब हर नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 89 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 178 आया, 178 में 2 से मल्टीप्लाई किया 356 आया, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया 712 आया, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1424 आएगा, ठीक है।
चलो ये आ गया 1424। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9, 145, 175, 235, 265, 325, क्वेश्चन मार्क 415। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 145 में 30 ऐड किया 175 आया, 175 में 60 ऐड किया 235 आया, 235 में 30 ऐड किया 265 आया, तो 265 में 60 ऐड किया 325 आया। तो आप पैटर्न देख रहे हो, पहले 30 ऐड किया, फिर 60, फिर 30, फिर 60, फिर क्या करेंगे 325 में 30 ऐड करेंगे 355 आएगा जो आंसर है हमारा, और 355 में 60 ऐड करेंगे तो 415 आएगा जो दे रखा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 355 आ गया। अब क्या आगे 560, 280, 140, 70, तो डिवाइड बस करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करते जाओ। ठीक है, 560 को 2 से डिवाइड करेंगे 280 आएगा, 280 को 2 से डिवाइड करेंगे 140, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70, 70 को 2 से डिवाइड किया 35 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व नहीं किया है क्या? एक सेकेंड को, नहीं हमने सॉल्व नहीं किया, इसमें थोड़ा डाउट था इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया। 12 की तरफ बढ़ते हैं। टी हैज़ 2 sons नेम N and L. Yes is the only son of his father. R and S are grandsons of T. P is wife of L. M is mother of S. How is N related to R? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ उसके बढ़ते हैं। उसके लिए कुछ सिंबल आप याद कर लो। ठीक है, जितने भी फीमेल है उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे, मेल को स्क्वायर से डिनोट करेंगे, और जितने मैरिड कपल है उनको डबल लाइन से डिनोट करेंगे, जितने सिबलिंग्स हैं मतलब भाई बहन है उनको लाइन से डिनोट करेंगे, ऐसे क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे, और जितने भी जनरेशन गैप है मतलब जैसे दादा हो गया, फिर पिताजी हो गया, फिर मैं हो गया, तो जनरेशन जो गैप है उसको हम ऐसे वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो टी को देखते हैं पहले। टी क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, टी हैज़ 2 सन नेम N and L. तो टी के 2 बच्चे हैं, तो टी सबसे ऊपर हो गया। जनरेशन गैप का लाइन दिखा कि टी के 2 बच्चे हैं N और L बॉयज हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा दिया। और फिर आगे हम देखते हैं सन लिखा हुआ है मतलब बॉय है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा गया। आर एंड यस आर ग्रैंड सन्स ऑफ टी। ठीक है, आर एंड यस आर ग्रैंड सन्स ऑफ टी। ठीक है, यन का बच्चा यस हो गया और पी का बच्चा आर हो गया। ठीक है, और फिर क्या देगा, सॉरी, यन का बच्चा यस हो गया और यल का बच्चा आर हो गया। ग्रैंड सन, टी के ग्रैंड सन मतलब इन्हीं के बच्चे होंगे। ठीक है, और क्या, पी इज वाइफ ऑफ यल। ठीक है, पी इज वाइफ ऑफ यल, तो पी यल की वाइफ हो गई, हमने डबल लाइन से दिखा दिया। और यम इज मदर ऑफ यस, यम इज मदर ऑफ यस, तो यस की माँ यम है मतलब यन की वाइफ हो गई। और फिर क्या पूछा क्या है, हाउ यन इज रिलेटेड टू आर, हाउ यन इज रिलेटेड टू आर, तो देखो यन ऊपर है और आर नीचे है, तो यन क्या था, यल का भाई था, और आर क्या है, यल का बच्चा है, मतलब यन और आर में क्या रिलेशन है, यन क्या है, आर का अंकल है। ठीक है, तो क्या हो गया, अंकल हो गया। ऐसे ग्राफ बना के करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है। मैन इंट्रोड्यूस अ वुमन एज अ डॉटर ऑफ हिज फादर सिस्टर, हाउ इज द वुमन इज रिलेटेड टू मैन। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। ठीक है, तो मैन क्या किया, इंट्रोड्यूस एक वुमेन को एज अ डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ हिज फादर। ठीक है, तो मैन यहाँ पे नीचे लिख दिया गया, उसके पिताजी उससे बड़े होंगे तो उनको ऊपर दिखा दिया गया, मैंस फादर मतलब उसके पिताजी, और मैंस फादर सिस्टर पिताजी की बहन, आपकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ठीक है, तो उनको क्या एक लाइन में दिखाया, दोनों क्या है साथ में, 7 जनरेशन के हैं, और इनको क्या किया सर्कल की तरह दिखाया क्योंकि ये लेडी है। और फिर क्या बोला है, डॉटर ऑफ हिज सिस्टर्स ऑफ हिज फादर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने पिताजी की बहन की बेटी को दिखाएंगे। ठीक है, तो वो भी क्या आएंगी, नीचे ही आएंगी, जैसे जिस लाइन में आप रहोगे उस लाइन में वो भी रहेंगी। ठीक है, आप क्या हो, अपने पिताजी के बच्चे हो, वैसे ही वो लेडी क्या थी, लेडी मतलब जिस वुमन को वो दिखा रहा था वो क्या था, अपने आपके बुआ की बच्ची थी, तो वो क्या हो गया, मैंस फादर सिस्टर्स डॉटर हो गई। ठीक है, ये जो नीचे सर्कल सर्कल की तरह दिख रहा है, पूरा सर्कल तो नहीं है, तो देखो आप और आपके और उनमें क्या रिश्ता होगा, आप लोग कजन हो गए। ठीक है, सही है ना, आपके बुआ की लड़की आपकी कजन हो गई। ठीक है, अच्छा तो वही लिखा है, कजन लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, 14 की तरफ। पॉइंटिंग टुवर्ड्स मनीष, अजय सेड टू अ वुमन, he is the son of his father of my daughter's mother, how अजय is related to मनीष। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यार, अजय हो गया, अजय डॉटर्स मदर, उसकी वाइफ हो गई अजय की, दोनों को डबल लाइन से दिखाया है, अजय की डॉटर को नीचे दिखाया सर्कल से, और क्या
अजय डॉटर्स मदर्स फादर, अजय के बेटी के माँ के पिता मतलब अजय के ससुर जी। समझ में आ गया? तो अजय के ससुर जी कहाँ ऊपर हो गए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मेन को दिखा रहा है। ठीक है, तो पूछा क्या था रिश्ता किसके इसके बीच? क्वेश्चन नंबर, अजय रिलेटेड टू मनीष और अजय डॉटर्स मदर्स फादर सन। ठीक है, अजय के बच्चे के माँ के पिता के बच्चे क्या लगेंगे? साले साहब लगेंगे बाबू, इतना तो पता है ना। अजय के वाइफ का भाई आपका क्या लगेगा? आप अगर अजय हो, आपका शादी किसी लेडी से हुआ है तो लेडी का भाई आपका साला हो गया, तो क्या हो गया? कजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, नहीं कहाँ गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, साला मतलब ब्रदर इन लॉ। 15 की तरफ बढ़ते हैं। पूजा इज गुलाब्स ओनली सिस्टर, केशव एंड समर आर ब्रदर्स, गुलाब इज केशव ओनली नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा होता है। ठीक है, समर इज सोनू, सोनू एक मेल का नाम है। ठीक है, इसलिए उसने अलग से सर्टिफाइड करके दे, क्या बोलते हैं यार अलग से पॉइंट करके दे रखा है कि सोनू मेल है, फीमेल नहीं है। ठीक है, ऑफ फादर इन लॉ, समर इज सोनूज फादर इन लॉ, हाउ इज पूजा रिलेटेड टू सोनू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन यहाँ पे है, नहीं आगे है 15। ठीक है, केशव समर क्या है? ब्रदर है। ठीक है, तो पहले उनको केशव और समर को ब्रदर के रूप में दिखा दिया, दोनों सेम जनरेशन के हैं। और समर इज द फादर इन लॉ ऑफ सोनू। ठीक है, तो समर क्या है? सोनू का, समर इज द फादर इन लॉ मतलब समर सोनू का वो है, क्या बोलते हैं, ससुर है, ससुर। तो समर की बेटी का पति, तो बेटी को सर्कल से दिखा दिया। अब बेटी भी पता नहीं कौन सी है, लेकिन उसको सर्कल से दिखा दिया, उसकी शादी सोनू से हुई है। अब आगे पढ़ो। गुलाब इज द ओनली नेफ्यू ऑफ केशव, केशव का भतीजा कौन है? गुलाब है। केशव का भतीजा कौन है? गुलाब है। ठीक है, मतलब क्या? समर का बच्चा, तो समर के बच्चे को ऐसे दिखा दिया कि जो समर की बेटी है उसी का भाई जो होगा वही ना केशव का भतीजा होगा, तो उनको साथ में दिखा दिया। और फिर क्या? पूजा इज द ओनली सिस्टर ऑफ गुलाब। ठीक है, अब गुलाब क्या है? समर का बच्चा है, तो उसकी सिस्टर क्या हो गई? पूजा हो गई। तो इसका आपके ये कौन था? श्रवण था ना, कि नहीं समर था। तो समर की बच्ची कौन हो गई? पूजा हो गई। पूजा का शादी सोनू से हुआ है, तो पूजा सोनू में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। ठीक है, तो क्या हो गया? वाइफ हो गई। कहाँ गई? वाइफ हो गई, हाँ वाइफ हो गई। अब क्या है 16, इफ ईस्ट इज कंसिडर्ड टू वेस्ट, वेस्ट इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ, नॉर्थ इज कंसिडर्ड एज साउथ, साउथ इज कंसिडर्ड एज ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन डज द सनराइज इन इंडिया। तो भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। दुनिया में कहीं पे भी जाओ सूर्योदय तो ईस्ट में ही होता है। अब क्या, साउथ को ईस्ट बोल दिया तो सूर्योदय इंडिया में कहाँ पे होगा? साउथ में होगा। बस हो गया साउथ। 17, Rahul's school is in the northeast direction from his house. In which direction is his house from his school? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके घर से उसका स्कूल क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो स्कूल से घर कहाँ होगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्येंद्र स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर ही टर्न्स टू लेफ्ट। ठीक है, देखो पॉइंट ए से स्टार्ट किया उसने, क्या किया? 70 मीटर नॉर्थ ट्रेवल किया, पॉइंट बी पे पहुंचा, फिर क्या? लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक्स 35 मीटर स्ट्रेट, लेफ्ट टर्न के 35 मीटर आगे बढ़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ? ही देन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, फिर क्या किया? लेफ्ट टर्न किया तो 30 मीटर पॉइंट क्या किया? ट्रेवल किया। फिर क्या किया? अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक का डिस्टेंस 35 मीटर, फिर क्या किया? लेफ्ट टर्न किया, 35 मीटर ट्रेवल किया, एक पॉइंट पे पहुंच गया। तो बस पूछा क्या लास्ट में? हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है, बस यही पूछा है किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखो ए से बी कितना है? 70 मीटर है, और ये जो ऊपर का डिस्टेंस दिख रहा है 30 मीटर ट्रैवल किया गया है, और तो बचा क्या? जो नीचे का बच रहा है 40 मीटर बच रहा है। ठीक है, तो 40 मीटर नॉर्थ बच रहा है कि ए से वो 40 मीटर नॉर्थ ऊपर किसी एक पॉइंट पे रुका हुआ है पूरा ये घूमने फिरने के बाद। फिर क्या है? सुमन वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले स्टार्ट करते हैं सुमन की जर्नी से। अरे यार थोड़ा सा कट गया है, चलो कोई बात नहीं। हमको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखो आरओ से दिखाया गया है, वहाँ से उसने 15 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ में ट्रेवल किया। फिर क्या किया उसने?
कहाँ गया, सी टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर, सी टर्न राइट एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर। पहले उसने 15 किलोमीटर राइट में ट्रेवल किया, फिर राइट घूम के फिर 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, एंड पॉइंट पे आ गई। ठीक है, 2 बार 15-15 ट्रेवल किया है, 3 बार ट्रेवल किया है। पहले एक बार स्ट्रेट नॉर्थ में, फिर राइट में नॉर्थ, फिर अगेन राइट में नॉर्थ। ठीक है, इन विच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो कहाँ पे, ईस्ट में है ना, देख लो ईस्ट में है स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन मान लिया था। तो वहां से वो किस डायरेक्शन में घूम, इस टाइम पे ईस्ट के डायरेक्शन में दिख रही है, ईस्ट ई के पोजीशन पे। ठीक है, हो गया। अब कार्तिका वॉक्स, नहीं कार्तिका नहीं नहीं अभी नहीं हुआ है। कार्तिका वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड साउथ, देन टर्निंग टू हर राइट, सी वॉक्स 30 मीटर। तो कार्तिका जी कहाँ पे है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, वहां से आपने साउथ में क्या किया, पहले 40 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, फिर क्या किया आपने, देन टर्न्स टू हर राइट, सी वॉक्स 30 मीटर। अब अपने राइट में ट्रेवल मूव कर गई। अब आप क्या कर रहे हो, उल्टा मुड़ी करके आ रहे हो, तो आपका राइट बदल जाएगा ना। इस बात को याद रखना कि अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो राइट दूसरा हो जाएगा, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो आपका राइट दूसरा रहेगा, राइट क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। और अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हो तो आपका राइट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। तो इसलिए वेस्ट में क्या किया, 30 मीटर ट्रेवल किया। फिर क्या, 30 मीटर ट्रेवल करने के बाद देन टर्निंग टू हर लेफ्ट, सी वॉक 50 मीटर। फिर क्या, उसने लेफ्ट टर्न किया, 50 मीटर ट्रेवल किया। फिर आगे क्या किया, अगेन सी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। ठीक है, फिर लेफ्ट घूम के 30 मीटर ट्रेवल किया। वही पूछा क्या है कि क्या क्या पूछा है, वही देखना पड़ेगा पहले। हाउ फार इज सी फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है। तो देखो ना, ए से बी, बी से ई को जोड़ देंगे तो इनिशियल से फाइनल मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 40 + 50 90 मीटर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 5 फ्रेंड्स एस आर के जी एंड एम आर सिटिंग अराउंड अ वुडन टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ टेबल। यस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। तो पहला देखो क्लू क्या है, यस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। यस को कहीं पे भी बैठा दो, नहीं आर को कहीं पे भी बैठा दो, उसके राइट में क्या, यस को बैठा दिया। फिर क्या, दूसरा क्लूज में देखोगे क्वेश्चन में आप, आर इज सिटिंग बिटवीन के एंड यस। तो आर क्या है, के एस के बीच में है, तो के को यहाँ पे बैठा दो। फिर क्या, जी इज सिटिंग लेफ्ट टू के, तो के लेफ्ट में जी को बैठा दो। एम इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के लेफ्ट में एम को बैठा दो। पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, हु इज बिटवीन यम एंड आर। तो यम एंड आर के बीच में कौन दिख रहा है, यम एंड आर के बीच में यस दिख रहा है। तो यस आ गया, ऐसे ग्राफ बना के करोगे बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। L, M, N, O, P and Q families are living, एक second, in a house in a row of a colony. Q and O are neighbors of M, L and N are neighbors of P. If O is not the nearest neighbor of L, then who is the nearest neighbor of Q? यम होगा। ठीक है, जैसे हमने देखो ये वाला क्वेश्चन बताया, सेम तरीके से इसको भी पैटर्न बना के करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 23 की तरफ बढ़ते हैं। 6 फ्रेंड्स सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। देखो ये सभी क्वेश्चन वैसे ही है। ठीक है, आप इसको देखो वही है, जैसा अभी हमने सर्कल बना के किया वैसे वैसे ही करोगे, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, जो नए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे देखो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30, 31, 32 भी शायद है, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि हमको इसका पैटर्न नहीं मालूम था कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, इसमें क्या स्टेटमेंट दिया रहता है, कंक्लूजन समझ में नहीं आया, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया। 3-4 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर, कितने हैं, 19 से ज्यादा, 19 या 90 से ज्यादा है। ठीक है, अब 2 पोजीशन ऑफ डाई आर शोन व्हेन 4 इज एट बॉटम, व्हाट नंबर विल बी ऑन द टॉप, कौन सा होगा, 1 टॉप पे होगा। ठीक है, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 35, नहीं इसका आंसर नहीं पता। 36 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलस्ट्रेटेड द रिलेशनशिप अमंग क्लासेस कैरेट फूड वेजिटेबल। तो सबसे बड़ा वेन डायग्राम किसका होगा, फूड का होगा। तो फूड को सबसे बाहर बनाया, देखो यहाँ पे जो आंसर सही वाला है उसको देखो, फूड सबसे बड़ा, फिर वेजिटेबल बीच में और कैरेट सबसे अंदर। ठीक है, कैरेट क्या है, वेजिटेबल है, वेजिटेबल कहाँ आएगा, फ्रूट के अंदर आएगा। तो ये करेक्ट वेन डायग्राम है। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 31, figure show below are 4 different position of same die, find the number on the face opposite to face showing 6, 1 होगा। ठीक है,
फिर बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम गिव द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स गाइड एंड फिलोसफर, तो थर्ड आपका करेक्ट होगा। प्रोसीड, डाटा इज नोन एज, अब कंप्यूटर की तरफ बढ़ गया है, इन्फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, विंडो हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड सीपीयू। The four basic tasks performed by CPU are fetch, decode, manipulate and output, ठीक है, decode होगा। The brain of computer CPU, who is the which of the following is not a valid, you need to represent the speed of CPU by, ठीक है। Which of the following characteristic of the computer reflect its flexible behavior, versatility, who is known as father of computer, Charles Babbage। Vacuum tools were used by first generation। The computer form of IC is electronics is integrated circuit। कंप्लीट फॉर्म पूछा था, तो IC का मतलब एक सेकेंड इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। द फुल फॉर्म ऑफ OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 51 the legal right to use software based on which restriction is generally by a software license। A error in the computer is also known as bug। The process of finding error in software code is known as debugging। Which of the following is not an operating system, तो Oracle operating system नहीं है। The basic requirement to run a computer is operating system। Android is a operating system। फिर क्या 57 नहीं 58 की बात करते हैं, which नहीं, what is the mascot of Linux operating system? Penguin। Which of the following is a general purpose network, local area network? LAN। which of the following is a browser? Mac, MAC OS ब्राउजर है। कोई इन्वेंट ईमेल, ईमेल का इन्वेंट इन चारों में से किसी ने नहीं किया है, ठीक है, किसी पांचवें ने किया था, गूगल पे दे रखा है। HTTP स्टैंड पर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज नोन एज IP एड्रेस। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? IP। A computer OS is a software। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो आपको उस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो सही है सिर्फ उसी को लिखा है, लिखते लिखते बहुत बोरियत हो गई थी, इसलिए ना जो सही है सिर्फ उसी को लिख दिया। फुल फ्रॉम ऑफ PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। रीडो इज डन बाय कंट्रोल+Y। विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक टेक्स्ट इटैलिक? कंट्रोल+I। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसर? नोटपैड। While editing a text document in MS Word, the combination key used for copying and pasting text are respectively copy के लिए Ctrl+X, paste के लिए Ctrl+V। Which of the following is a spreadsheet application program? MS Excel, ठीक है। 73 which of the following can be created in Excel? bar chart, line graph and pie chart। The default alignment of numeric value in MS Excel is right। In MS Excel F11 is the shortcut key for creating a chart from the selected cell range, ठीक है। तो इसी के साथ पूरा पेपर हमारा पूरा होता है। आप क्या करो, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर लो, अभी एग्जाम में कुछ टाइम है, ठीक है। इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।